नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पंच तत्व के विषय में बताऊंगा, यानी कि पंच महाभूत। आयुर्वेद में पंच महाभूत कहा गया है इसको। पंच तत्व से ही ये सारा ब्रह्मांड जो है वो बना हुआ है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज है जो जिसमें जीव है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, इनमें सब में पंच तत्व विद्यमान होते हैं। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। चित्त कहते हैं पृथ्वी को, यानी जमीन, जल पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर वायु, यानी इन पांच तत्वों से मिलके हमारा शरीर बना है। जितनी भी वनस्पतियां हैं उनमें सब में ये पंच तत्व विद्यमान हैं। इसीलिए कहा गया है कि आयुर्वेद की जितनी भी दवाइयां होती हैं वो सब वनस्पति से आती हैं, जड़ी बूटियों से बनाई जाती हैं। तो उन सब में पंच तत्व विद्वान होते हैं, पंच महाभूत विद्वान होते हैं। और हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से मिलकर बना है, पंच तत्वों से मिलकर बना है। तो आयुर्वेद की जो भी औषधि होती है वो हमारे शरीर के अनुकूल होती हैं, हमारे शरीर के सापेक्ष होती हैं वो। इसलिए जो भी बीमारी होती है आयुर्वेद के द्वारा वो जड़ से खत्म होती है, जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हमारे शरीर के अनुकूल है। हमारा शरीर उनको आत्मसात सही तरीके से वो कर लेता है और आयुर्वेद के माध्यम से हमारे शरीर की जो जीवनीय शक्ति है वो इंक्रीज हो जाती है, वो बढ़ जाती है और जल्दी आराम मिलता है। और जड़ से आयुर्वेद से जो है वो जल्दी फायदा होता है, जड़ से बीमारियां खत्म होती हैं। एलोपैथी की जो दवाइयां होती हैं, एलोपैथी का मतलब है, एलो एक ग्रीक शब्द है। एलो कहा गया दूसरा, पैथी यानी पद्धति, यानी कि दूसरी पद्धति। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कोई ना कोई पद्धति थी, चिकित्सा पद्धति, और वो था आयुर्वेद। आयुर्वेद हमारी पहली पद्धति है जो कि सदियों से चली आ रही है। एलोपैथी दूसरी पद्धति है। दूसरा एलोपैथिक जो है वो साल्ट बेस्ड होती हैं, उनकी दवाइयाँ जो भी हैं वो साल्ट से बनाई जाती हैं। साल्ट हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जिससे कि उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। यानी कि एक बीमारी जिसके लिए वो दी जा रही है दवाई वो भी ठीक नहीं होती है और 10 बीमारियां और तैयार हो जाती हैं साइड इफ़ेक्ट के रूप में। तो इसलिए जो भी आयुर्वेद की दवाइयां हैं वो वनस्पति से बनी हैं, पंच महाभूत पंच तत्वों से बनी हुई है, और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। इसीलिए आयुर्वेद की दवाइयां हमारे लिए ज़्यादा कारगर हैं, ज़्यादा प्रभावी हैं। इससे मेरा निवेदन यही है कि ज़्यादा ज़्यादा आयुर्वेद को अपनाएं और अपने जीवन को सरल और स्वस्थ बनाएं। यही मेरी कामना है। जय हिंद।